नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा और भारतीय राजनीति के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल इस वक्त शराब घोटाले से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में हैं और उनका हर वक्त इस उम्मीद में गुजर रहा है कि कब भारत के सर्वाधिक महंगे वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी कोई न कोई जुगाड़ भिड़ाकर उन्हें कोर्ट से बेल दिलवा देंगे। अभी उनका अलग अलग मामला सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया उसको भी चैलेंज किया है। लीगैलिटी को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेज दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट अभी फैसला लेगी। फैसला उसने सुरक्षित रखा है। वो जेल से कब बाहर आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार और पलटी मार दी है। अभी तक तो जो सिर्फ संकेत था कि शायद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ही पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में होंगी, वो संकेत अब धीरे धीरे पुख्ता हो रहे हैं और अभी जो हरियाणा गई हैं उससे पूरी तरह से पुख्ता होने के संकेत मिल रहे हैं। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की नई बॉस होंगी। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों से पहले जेल में थे इसी शराब घोटाले में, तो उस वक्त भी उनकी अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की कमान संभाली थी और प्रचार भी किया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी रांची में, वो उसमें भी शामिल हुई थी। यहाँ रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें भी वो शामिल हुई थी। वो गुजरात और पंजाब में भी पार्टी का प्रचार करने गई थी। इतना ही नहीं, सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी पर बैठकर तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के संदेश वीडियो मैसेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती थी, जिस कुर्सी पर स्वयं अरविंद केजरीवाल बैठते थे। जाहिर है संकेत बड़े स्पष्ट थे कि पार्टी में हायरार्की क्या है, किसकी क्या पोजीशन है और अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी का बॉस कौन होगा। सुनीता जी ने आम आदमी पार्टी के बाकी सारे नेताओं को ठिकाने लगा दिया, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो या भगवंत सिंह मान ही क्यों ना हो। कोई भी हो, कोई भी सुनीता केजरीवाल के ऊपर नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई है तो वो सुनीता केजरीवाल ही है। मनीष सिसोदिया तो अभी भी जेल में ही है। अब आज क्या हुआ है, आज सुनीता केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नए बॉस होने के संकेत और भी पुख्ता हो गए जब वो हरियाणा गई और विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल की गारंटी का वहां जाकर ऐलान किया। सोचिए, केजरीवाल की गारंटी का ऐलान हरियाणा में कौन करता है? सुनीता केजरीवाल करती हैं। तो संकेत बड़े स्पष्ट हैं। सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला में हरियाणा के लिए पार्टी की तरफ से केजरीवाल की 5 गारंटी का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और इलाज के साथ हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये देने के साथ युवाओं से रोजगार देने का वादा किया है। मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक खोलने और मुफ्त चिकित्सा उपचार, मुफ्त शिक्षा तथा हरियाणा की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने समेत युवाओं के लिए रोजगार का वायदा भी किया है। और ये सारे वायदे केजरीवाल की तरफ से, ये सारी गारंटियां किसने की है? सुनीता केजरीवाल ने की है। अब अरविंद केजरीवाल के विरोधियों का यह कहना है कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी में अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, वो ये बताता है, वो ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ एक और धोखा किया है। एक बार फिर से पलटी मारी है, यू टर्न लिया है। केजरीवाल के विरोधियों का यह कहना है कि पहले तो उन्होंने राजनीति में वंशवाद का भरपूर विरोध किया था, लेकिन आज खुलकर अपनी ही पार्टी में खुलकर वंशवाद कर रहे हैं और अपने ही परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो जेल में हैं तो पार्टी के और वरिष्ठ नेता तो जेल के बाहर है। संजय सिंह तो जेल के बाहर है। अगर आपको याद हो तो यही संजय सिंह, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक सारे राज्यों में किस तरह से वंशवाद हावी है उसकी चर्चा की थी और उन सारे वंशवादी नेताओं का मजाक उड़ाया था। पता नहीं आज संजय सिंह इस बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि कहीं उन्होंने अपने विचार बदल तो नहीं दिए।
या ऐसा भी हो सकता है कि उस वीडियो में जितने भी वंशवादी नेताओं का उन्होंने नाम गिनाया, उनमें से ज़्यादा के साथ वो आज इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। उस वीडियो में उन्होंने याद दिलाया था कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव परिवार, बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव परिवार, झारखंड में शिबू सोरेन परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार और सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी कांग्रेस जिसमें नेहरू गांधी परिवार। ये सब संजय सिंह के शब्द हैं। आज इन सब वंशवादी पार्टियों के साथ और नेताओं के साथ संजय सिंह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पता नहीं संजय सिंह अब उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे या वंशवाद पर अपनी सोच के बारे में क्या कहेंगे। अरविंद केजरीवाल के विरोधी अब उन्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि अपनी बातों से पलट जाने का नाम ही अरविंद केजरीवाल है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के दूसरे पलटू राम हैं। पहले तो नीतीश कुमार हैं ही, जिनके ऊपर बिहार में कई बार पलटी मारने का, कभी भाजपा कभी राजद, वो पलटी मारते रहते हैं और इसलिए उनका नाम ही पड़ गया पलटू राम। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी जितने यू टर्न्स लिए हैं, उनको देखते हुए अब इनको भी भारतीय राजनीति का दूसरा पलटू राम कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि वंशवाद के बारे में अरविंद केजरीवाल ने पहले, जब वो एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे या फिर नए नए जब वो राजनीति में आए, अपनी पार्टी बनाई, तो क्या क्या कहते थे। 7 सितंबर 2012 को केजरीवाल ने कहा था कि किसी भी पार्टी में वंशवादी शासन हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अभिशाप है, कर्स है। अब आप सोचिए कि जो उस वक्त अभिशाप था वो आज आशीर्वाद कैसे हो सकता है। अभिशाप तो अभिशाप ही रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शायद अब ये सोच अपनी बदल दी है। इसी तरह से 23 नवंबर 2015 को वो, आप याद कीजिए, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में वो पटना गए थे और स्टेज पर जब लालू यादव ने उनको गले लगा लिया तो वो बहुत बुरा मान गए। बाद में उन्होंने सफाई दी और कहा कि भाई उन्होंने तो ज़बरदस्ती मुझे गले लगा दिया, मैं लालू यादव की वंशवादी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता और मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। वो लालू यादव की वंशवादी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, और आज स्वयं अपनी पार्टी में अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये पता नहीं ये उनको कैसे पसंद आ रहा है। आगे सितंबर 2022 में हरियाणा में ही अरविंद केजरीवाल ने परिवारवाद के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात कही थी। परिवारवाद और मित्रवाद, इन दोनों के खिलाफ। अब मित्रवाद तो इनकी पार्टी में शुरू से रहा है, पूरी टीम रही है, पूरी मंडली रही है, अब परिवारवाद भी शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां अरविंद केजरीवाल ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें कही थी, लेकिन आज दोनों पर पीछे हट गए हैं। परिवारवाद के उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज सारी परिवारवादी पार्टियों के साथ वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। और इसी तरह से भ्रष्टाचार, जिन भी नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, शरद पवार पे उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए थे, आप याद कीजिए। लालू यादव को किस तरह से भ्रष्टाचारी कहा था, आप याद कीजिए। और गांधी परिवार के बारे में उन्होंने क्या कहा था, शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने कैसे कैसे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। वो कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपनी उन सारी बातों से पलट गए हैं। उनको ये याद नहीं है कि उन्होंने परिवारवाद के बारे में क्या कहा था, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल ने, उनकी जो पॉलिटिकल लाइन है उसको देख करके ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे परिवारवाद और भ्रष्टाचार से एक तरह से समझौता कर लिया है। अपनी पार्टी में वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में वो जेल में हैं। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ने के उनके वायदे का क्या हुआ, ये आज केजरीवाल के विरोधी और दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है। अब देखिए, जो एक दो चीज़ें जहाँ पे उन्होंने यू टर्न लिया है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो केजरीवाल ने पहले कहा था। केजरीवाल ने एक वक्त कहा था कि आई विल नेवर फाइट इलेक्शंस इन माई लाइफ एंड विल नॉट होल्ड एनी पोस्ट इन माई लाइफ। उन्होंने कहा था कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही कभी कोई पद लूंगा। आप याद कीजिए, अर्नब गोस्वामी के साथ उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था। वो वीडियो क्लिप आज भी मौजूद है। लेकिन क्या हुआ, वो राजनीति में भी आए, चुनाव भी लड़े और पद भी लिया। तो ये तो यू टर्न हुआ उनका। दूसरे, उन्होंने कहा था कि याद कीजिए दिल्ली चुनाव से पहले कि ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट लूंगा और ना दूंगा। आगे चल के उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लिया। उन्होंने तो अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूंगा, लेकिन सपोर्ट लिया और उन्होंने सरकार बनाई। तो किस तरह से वो यू टर्न लेते रहे हैं, वो कसम खा गए, बच्चों की कसम तक खा गए। सब लोग पूछते हैं उनसे
कि आपने ऐसा किया, और आज उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एक वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं और वो देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब वो गुजरात में प्रचार करने गए थे तो चार्टर्ड प्लेन में गए थे, सारी दुनिया ने देखा। तो ये भी उनका एक यूटर्न था। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा बंगलो नहीं चाहता, लेकिन आज देखिए कितने आलीशान बंगलों में वो हैं, जिनको शीश महल कहते हैं। उस बंगले को शीश महल कहते हैं। और एक वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे कोई बड़ा बंगला नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन आज उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है और वो बड़े एकदम शान और शौकत के साथ उस सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो चलते हैं, चारों तरफ वो सिक्योरिटी के साथ ही घूमते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई लग्जूरियस गाड़ी नहीं चाहिए, कोई आरामदेह गाड़ी नहीं चाहिए। आपको याद होगा वो जो वैगन आर, ब्लू वाली वैगन आर थी जिस पे अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे। आज उनके पास गाड़ियों की एक काफिला है, एक कैवलकेड है जो अरविंद केजरीवाल के साथ चलता है। तो ये भी उनका एक यूटर्न था। तो आप देखें तो एक लंबी लिस्ट है केजरीवाल के पलटने की। उन्होंने क्या वायदा किया था और बाद में किस तरह से वो उस पर पलट गए। तो आज हम ये देख सकते हैं कि वंशवाद पर अरविंद केजरीवाल ने पहले जो लंबे चौड़े वायदे किए थे, अब्दुल्ला परिवार से लेकर के, लालू यादव परिवार से लेकर के, मुलायम सिंह परिवार से लेकर के गांधी परिवार तक उन्होंने जो आरोप लगाए थे, संजय सिंह ने भी लगाए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सबसे बड़े नेता थे और वंशवाद पर उनकी जो बातें थी वो आज एक बार फिर से याद करने की ज़रूरत है। और जब हम उन बातों को याद करते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने उन वायदों पर या अपनी बातों से पीछे हट गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।